लोकसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जहां खरगोन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट पर जीत के लिए एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी मोरवाल खरते को बधाई देते हुए चुनावी रणनीति तैयार की। देखिए ये रिपोर्ट। खरगोन बड़वानी जिला कांग्रेस ने चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया। नगर के लालबाई फूलबाई माताजी मंदिर में आयोजित इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई, जिसमें खरगोन जिले के प्रदेश स्तरीय बड़े नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधायक सचिन यादव ने सेक्टर से लेकर बूथ स्तर तक प्रत्येक मतदाता तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पहुंचने की बात कही। और जातिगत जनगणना का फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है और लगातार कांग्रेस पार्टी और आदरणीय राहुल गांधी जी विशेष रूप से इस जातिगत जनगणना की का विषय और इस बात को, इस मुद्दे को लगातार उठाने का काम आदरणीय साथी कर रहे हैं। जातिगत जनगणना से उनका जो मूल उद्देश्य है, उनकी जो मूल भावना है कि जिसकी जितनी संख्या है, जिसकी जितनी उपस्थिति है, उस उपस्थिति के अनुसार उसको उसकी सहभागिता हर स्तर पर उससे सहभागिता हो, इसके पीछे आदरणीय राहुल गांधी जी कांग्रेस को मजबूत करने का काम पूरे देश में किया जा रहा है। एक ऐसे एकमात्र नेता है पूरे देश में जिन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और मणिपुर से लेकर के मुंबई तक की पूरे देश की यात्रा की और पूरे देश को जागरूक करने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया। राहुल गांधी जी ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय और विषय आगामी लोकसभा चुनाव में इस देश की जनता के लिए उन्होंने समर्पित करे। इस दौरान पूर्व मंत्री व पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने चुनाव में गड़बड़ी न हो, इसके लिए कार्यकर्ताओं को सचेत करते हुए अपने विधानसभा चुनाव की कुछ बूथों के अनुभव सुनाते हुए ईवीएम की छेड़खानी पर सवाल उठाते हुए बताया कि आज भी उनकी विधानसभा की 2 मशीन होल्ड पर रखी गई हैं। चुनाव के बाद वोट गिरने के बाद भी मशीन स्ट्रांग रूम में 90% तक कैसे चार्ज रही, जांच का विषय है। नेताओं ने इस जिले को बड़े प्यार से सींचा था और कांग्रेस की जड़ें यहाँ बहुत गहरी और मजबूत हुई थी। चाहे वो मेरे पिताश्री स्वर्गीय सिद्धांत जी साधो ले लें, अमलचंद जी छागेड़ ले लें, मुनिया जी ले लें, सचिन के पिताजी सुभाष यादव जी ले लें, चंद्रकांता फूलेका जी ले लें, गोंदल सिंह मामा जी भी उनके सहयोगी थे। इन सब लोगों ने इस जिले को बहुत प्यार से सींचकर इसको कांग्रेस में बनाया था, लेकिन बीते कुछ वर्षों से जो चीजें हो रही है इस क्षेत्र में, जब इस क्षेत्र के इस दौरान कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी मोरवाल खरते ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए अपने को प्रत्याशी बनाए जाने पर सभी नेताओं और जनता और कार्यकर्ता का आशीर्वाद मांगा। देखिए, ऐसा ये दिखने वाली जो चीज़ है वो सामने शासकीय सेवा छोड़ने के बाद में राजनीति में, लेकिन राजनीति भी एक समाज का एक हिस्सा और सामाजिक कार्य का एक हिस्सा है और देश की जनता का कल्याण करने का बड़ा महत्वपूर्ण काम है जो हम बचपन से कर रहे हैं। तो ये नौकरी तुरंत छोड़ के हम राजनीति में आ गए, ऐसा नहीं है। हमारा ये प्रण था कि 20 साल की नौकरी करेंगे, फिर जनता और देश की सेवा में लगेंगे, इसलिए हमने 20 साल की नौकरी छोड़ी और राजनीति। देखिए, गजेंद्र सिंह पटेल को पिछले 5 साल का हिसाब देना है, इसलिए हमारे लिए, और उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ नहीं किया है। और आप पूछोगे उनको कि एक गांव में 5 साल में क्या 5-5 बार गए, तो आप प्रश्न पाओगे, आप भी जाके देखोगे। और सबसे बड़ी बात तो जो हर लोकसभा में एक गांव को गोद लेने की बात की गई थी, हमारे लोकसभा में क्षेत्र में महादेव सिरवेल गाँव को गोद लिया था, वहाँ जाके भी देखोगे आप तो कितना उन्होंने विकास किया। वहीं पूर्व गृह मंत्री व विधायक बाला बच्चन ने भी प्रदेश की खस्ता हाल और सरकार की खराब वित्तीय व्यवस्था के बारे में अवगत कराते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ खड़गे जी के नेतृत्व में पुरजोर चुनाव लड़कर कांग्रेस को मजबूत करने व क्षेत्र में लोकसभा चुनाव का जीत का परचम लहराने की बात कही। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी के खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार के साथ में हमारे कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व मंत्री है, वर्तमान विधायकगण है, पूर्व विधायकगण हैं,
और उसके बाद जो वरिष्ठ हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं, फिर उसके ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण हैं, NSY युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, किसान कांग्रेस कमेटी के हमारे कार्यकर्ता है। तो ठोस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ आज यहाँ सेगांव में माता लालबाई फूलबाई के स्थान पर बैठक रखी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबने मिलके कांग्रेस पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार आदरणीय बोरलाल खरते जी को सबने बधाई दी है और सब में बड़ा जोश और उत्साह था और सबने भरोसा दिलाया है कि हम सब अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से, ब्लॉकों से, मंडलम और सेक्टरों से हम अपने अपने बूथों से हम लीड दिलाएंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश के 5 करोड़ मतदाता किस पार्टी पर भरोसा जताकर अपना मतदान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, सेगांव।